agenda? What is their agenda and what is their hidden agenda? It becomes my responsibility, sir, to make you aware what is their agenda. Their agenda is only one. Prime Minister Modi says that we will remove corruption, and they say that we will try to save the corrupt people. This is the agenda, no other agenda. You see, nationally, when you talk about all political parties, all of them are involved in some cases or other. You find which type of politics they are doing. And they are doing politics which is divisive in nature. लोकतंत्र के उत्सव को देखने के लिए विदेशी मेहमानों को न्योता। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। जेपी नड्डा की नो बीजेपी मुहिम 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दुनिया भर के राजनीतिक दलों को न्योता दिया है, जिसका मकसद विदेशी पार्टियों को भारत के चुनाव की प्रक्रिया और बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी समझाना है। ये सभी विदेशी दल हिंदुस्तान आकर बीजेपी की कैंपेन रणनीति समझेंगे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का हिस्सा बनेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से शुरू की गई नो बीजेपी पहल के तहत यह कदम उठाया गया है। जिन विदेशी दलों को न्योता मिला है उनमें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियां, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टियां, बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी और नेपाल श्रीलंका के प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। बीजेपी ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया है। इसके पीछे उनसे अपनी वजह भी बताई है। बीजेपी का कहना है कि अमेरिका में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाला है और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत से बिल्कुल अलग है, इसलिए किसी भी अमेरिकी दल को न्योता नहीं दिया गया। वहीं बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बीएनपी की तरफ से शुरू किए गए इंडिया आउट कैंपेन की वजह से सिर्फ पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को भारत बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पार्टियों के प्रतिनिधि मई में लोकसभा चुनाव के तीसरे-चौथे फेज के दौरान भारत आ सकते हैं। इस दौरान उन्हें राजधानी दिल्ली में भारत की चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक ढांचे और बीजेपी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 5 से 6 ऑब्जर्वर को लेकर एक ग्रुप बनेगा। इन्हें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी नेताओं से मिलवाया जाएगा। साथ ही ये टॉप बीजेपी लीडर्स जैसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी चीफ नड्डा की रैलियों में भी शामिल हो सकते हैं, जिससे वो भारत में लोकतंत्र के उत्सव का अलग रंग देख सकें। पिछले कुछ समय से अमेरिका और जर्मनी जैसे देश लगातार भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने भारत में लोकसभा चुनाव पर नजर होने की बात कही थी। दोनों ही देशों ने उम्मीद जताई थी कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा यूएन भी इस मामले में चिंता जता चुका है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय सभी देशों की चिंताओं को खारिज करते हुए उन्हें भारत के मामलों में दखल न देने को कहा था। इससे पहले ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में लोकतंत्र के स्तर में गिरावट आई है। 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत को 41वीं रैंक मिली थी। इसके मुताबिक भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र मौजूद है, जिसे विदेश मंत्रालय सिरे से नकार रहा है। भारत में लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरे देशों को भी इस पर पूरी नजर है। साथ ही बीजेपी की नो बीजेपी मुहिम पूरी दुनिया को भारत के और नजदीक से जानने और समझने का मौका दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।